आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको भविष्य की चिंता को समाप्त करने वाली एक अद्भुत कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर इंसान अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ देगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इंसान जो स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ, जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? फिर भगवान शिव कहते हैं, जब हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द को दुनिया और समाज एक अलग नजरिए से देखता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर ज्यादा दुखी रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वे फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में महादेव की सत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यह सच है तो इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या व्यक्ति को भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए? पता नहीं आप में से कितने लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? अगर आप इस सच को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अवचेतन मन भी बुराई की ओर झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई जान लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पछतावा न हो। इसलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनके माध्यम से आप अच्छे कर्म कर सकते हैं और दुखी भी नहीं होंगे। इस कहानी को ध्यान से सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने संत महात्मा से कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब आप ही बता सकते हैं। संत महात्मा ने पूछा, क्या सवाल है? शिष्य ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है। अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। शिष्य उनकी यह बात समझ नहीं पाया और बोला, महात्मा, आप मुझे विस्तार से समझाइए। इसके बाद संत महात्मा ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुने या अधर्म की। कहानी शुरू करते हुए संत महात्मा ने कहा कि एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में ध्यान रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वह भी हर रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। उसने पंडित से बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय एक धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचकर वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई
जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को बहुत सराहना, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राज्य योग था, मगर इसके गलत कर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद संत शिष्य से कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वो बस एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद संत शिष्य से पूछते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? यह सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर संत महात्मा कहते हैं, चलो एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर के कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध बेचकर घर चलाती थी। रामू पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह मेहनत भरा काम था और वह पूरे दिन काम करने के बाद रात को थक कर घर लौटता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो रामू कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो महादेव उसका साथ देंगे और उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रामू इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई से करता था। वह इस पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांगता तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। रामू की पत्नी हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार का ध्यान रखो। हमारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहे, दूसरों की मदद करने चले हैं। जब ऐसी बातें रामू के कानों में पड़ती तो उसके दिल में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो रामू अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से उनके घर में आए दिन क्लैश होता रहता था। जहां तक गांव वालों की बात थी तो वे रामू के स्वभाव को जानते थे और जानबूझकर आसान काम भी उसे दे देते थे। जो काम उनके सामर्थ्य में भी होता था उसके लिए भी वे रामू को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का मतलब यह है कि गांव वाले रामू की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे और पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। इसी बीच एक दिन रामू की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। रामू ने जो भी सेवा हो सकती थी वह सब अपनी पत्नी के लिए की। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तभी उसकी जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले सके और उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि वह चल भी नहीं सकती थी, इसलिए
उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी गोपी के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर लेकर जाया करता था। इसलिए रामू के मन में विचार आया कि वह गोपी की घोड़ा गाड़ी ले सकता है। मैं गोपी की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो मेरे काम को मना कैसे कर सकता है। यही सोचकर मैं घोड़ा गाड़ी लेने के लिए गोपी के पास पहुंच गया। लेकिन गोपी बहुत चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था, तो मेरी तो बात ही छोड़ो। जब मैंने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसके घोड़े बहुत बीमार हैं और शायद ही बच पाएं। 5 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर नगर तक कैसे पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर वह परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं जा पाएगी। उलझन भरे विचारों के साथ जब रामू वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि गोपी के घोड़े, जो गोपी के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, गांव का ही एक युवक उनकी बाग से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में जोत रहा था। यह देखकर पहले तो रामू को कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब रामू ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि गोपी ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र गोपी उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह दुखी होने का समय नहीं था, इसीलिए रामू जल्दी से वहां से लौटता है और गांव के एक सेठ से कुछ धन उधार लेकर धनु को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवाता है और अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो रामू सोच रहा था कि एक समय था जब गोपी की बेटी बीमार हो गई थी और गोपी यहाँ नहीं था। तब मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा, उसकी देखभाल की और उसकी सेवा की। इतने दिनों तक गोपी नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखभाल करता था। ये एक ऐसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर रामू को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो रामू को बताता है कि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। उसके पास बस कुछ ही समय बचा है। ये सुनकर रामू दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर रामू के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, अच्छा, कर्म करने से महादेव साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे सन्यासी हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि रामू अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक संत महात्मा के पास पहुंचा। संत महात्मा उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद उन्होंने बड़े ध्यान से रामू के चेहरे को देखा और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछा। इस पर रामू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद संत महात्मा ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से महादेव की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया।
ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम महादेव पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए तुम सन्यासी होने का पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु परमेश्वर और महादेव में पूर्ण आस्था होती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था महादेव में है? यह सुनकर रामू कहता है, हे महात्मा, मैंने दुनिया देखी है। जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। महादेव उसे केवल दुख ही देता है। तो मैं महादेव पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस संत महात्मा ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगाओ, और फिर भी अगर तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। इन 5 सिद्धांतों को समझकर संसार में वापस लौट जाओ और एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने व्यस्त जीवन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। संत महात्मा ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि किसी की मदद करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी मदद कर दी तो कल बदले में यह भी मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तव में वह मदद या सहायता नहीं होती है, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी मदद निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे होते हैं। हमारे मन में लालच का भाव होता है, हमारे मन में बदले की भावना होती है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि अगर आज इसकी मदद कर दूं तो कल यह मेरी भी मदद करेगा। यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर मजबूर करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह व्यक्ति धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। इसीलिए जिस इंसान को वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है उसकी मदद नहीं हो पाती। हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के कारण उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद और सहायता करने के अपने विचार को विस्तृत करो। केवल एक वर्ग के लिए अपनी सहायता मत करो, यह सबके लिए समान होनी चाहिए। सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र है जिसके पास धन और संपदा है, और दूसरी तरफ एक गरीब औरत है जो भूखी बैठी है। तुम्हारा दोस्त कहता है कि आज बाजार से अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है। तुम किसकी मदद करोगे? कौन सबसे पहले मदद का हकदार है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि उस औरत की भूख मिटाएं, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसे बाजार से महंगी वस्तुएं मंगवा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए उसे पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि सहायता करते समय हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना बनाकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूँगा तो भविष्य में यह व्यक्ति मेरा वह काम पूरा कर देगा। ऐसी सहायता या मदद बिल्कुल भी महादेव के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। यह स्पष्ट है कि आप अपने लालच को एक सहारा, एक मदद के रूप में देख रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। कभी भी किसी परेशान व्यक्ति की इतनी मदद नहीं करनी चाहिए कि आपका परिवार और आपके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग पहले दूसरों की मदद करते हैं और अपने परिवार को कम महत्व देते हैं, जिससे परिवार में रोज झगड़े होते रहते हैं, और ये सब हम अपने समाज में देखते रहते हैं। अगली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को पहले निभाना चाहिए। हम अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमें दुख होता है। हम सोचते हैं कि मैंने अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की थी और वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए
अपना कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। और सबसे अंत में हमें समझना चाहिए कि सब कुछ महादेव की मर्जी से होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते रहना। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें धोखा भी देता है तो यह समझ लो कि वह सब ऊपर वाले की मर्जी है। मान लो कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वही है। उसके सामने किसकी मर्जी चलती है? जब यह आस्था और विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी मोड़ पर आपको जरूर एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते रहो। अपने व्यस्त जीवन को पूरी तरह से जियो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव रखी जाती है। इसके बाद संत महात्मा ने रामू से कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर रामू अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि रामू कहाँ गया था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने रामू के चेहरे पर एक अलग ही चमक और आभा देखी। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे आखिरी तक जरूर सुने। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा। बातचीत की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों ने चलना शुरू किया और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी गए हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है।
और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में धर्मराज यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी और मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया और ना ही वह उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, हर किसी को एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मेरे दोस्त की मृत्यु होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने, समझने या देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है,
क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति लगते हो और जिस तरह से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है वह सराहनीय है। उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे, तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी। आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से जुड़ी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पंडित यही सोचते हुए राज्य दरबार में पहुंचता है और राजा को सारी घटना बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को पूरी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई। राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने बीत गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि वह रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए, जिससे मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह खुद भी नहीं जानता था, तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का सवाल ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और राजा के महल में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके महल के सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी घटनाएं राजा को सुना दी और बोला, महाराज, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं हो सकता कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए।
राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसकी भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। इसलिए राजा ने सूत के धागा से फांसी का फंदा बनवाया और पंडित ने उस फंदे को स्वयं अपने गले में डाल लिया। जैसे ही फंदा खिंचा, पंडित के गर्दन का नस कट गया और पंडित वहीं पर मार गया। इसलिए होनी जो है वह होकर ही रहता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।